दोस्तों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे हर हिंदू सनातनी भाइयों को कब और किस साम्राज्य ने कितना सताया है और दोस्तों धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बाद से ही हर हिंदू सनातनियों का उत्पीड़न और हिंदुओं का शोषण और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन एक सामूहिक नरसंहार और यही नहीं गुलाम बनाने तक तथा उनके धर्म स्थलों और शिक्षक स्थलों को भी पूरी तरह से विनाश करने के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और तो दोस्तों यही नहीं मुख्य रूप से हमारे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा मलेशिया आदि देशों में हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को कितना उत्पीड़न हुआ है और कितना कष्ट लोग झेल कर आज पड़े हुए हैं, आज यह सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज भी भारत के उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में नहीं, आज उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में यह स्थिति हम सभी को देखने के मिल रहा है और पता नहीं हम कब तक हिंदू सनातनी भाइयों यह सब सिर्फ देखते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्यकाल से। तो दोस्तों मध्यकाल की शुरुआत में जब आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण हुई थी तब 1307 ईस्वी में तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंह पर हमला करके राजा दाहिर को मार दिया था और दोस्तों सिंह के मंदिरों को तोड़कर उनमें स्थापित मूर्तियों को भी पूरी तरह से खंडित कर दिया था। और दोस्तों इस तरह पहली बार हमारे भारत में तानाशाही राज शुरू हो गया। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद गजनवी के बारे में चलिए बताते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी जो था वह भी कुछ इस तरह के ही करके गया था, क्योंकि जो वर्तमान समय में सोम मंदिर हैं उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हम सभी के सोम मंदिर हैं उस सोम मंदिर पर सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और ठीक इसके बाद अनेकों अन्य मुसलमान आक्रांताओं ने बार बार इस मंदिर को तोड़ा है और उसके बाद हमारे हिंदू शासकों ने इस मंदिर को पुनः निर्माण कराया है। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी जो था वह हमारे भारत में ग्रामीण शताब्दी में भारत के उत्तर और पश्चिम पर हमला किया था और उसके आक्रमण करना यानी कि धर्म स्थलों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना और प्रसिद्ध माना जाता था। इसने सोमनाथ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर और मथुरा थानेश्वर का मंदिर, उज्जैन का मंदिर, यह सब विशेष मंदिर है जिसको तोड़ने का काम कराया था। दोस्तों उसके दरबार में जो इतिहासकार थे अल उतीब के अनुसार वह आक्रमण इसलिए कराता था कि अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो और जितने भी गैर इस्लामिक प्रथाओं के विरोध एक जिहाद का हिस्सा का काम करता था। दोस्तों आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी होगी कि सबसे पहले केवल मथुरा में से ही उसने 5000 हिंदुओं को गुलाम बनाया था। और दोस्तों अगर बात करें सामरिक इतिहासकार और विक्टोरिया स्कोफील्ड के मुताबिक तो 1980 ईस्वी तक गंधार इलाके में हिंदू शाही राजाओं का ही राज चलता था और जिनकी आखिरी राजा जयपाल सिंह जी थे और जयपाल जी को सबुक्ताजीन ने हरा दिया था। दोस्तों अगर इतिहास इब्न बतूता का लिखा हुआ देखा जाए तो हिंदू कुश पर्वत के नाम के पीछे जो नाम पड़ा है उसके पीछे भी एक गहरी साजिश है। वहां पर हमारे अनेकों हिंदू सनातनियों की मौत हुई थी जो भारत से बंधुआ गुलाम के तौर पर
अरब देशों को ले जाते थे और इसी हिंदू कुश पर्वत पर ले जाते हुए हिंदुओं की कड़ाके की ठंडी हवा और बर्फ के कारण इन्हीं पहाड़ियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस पहाड़ी का नाम हिंदू कुश रखा गया था। दोस्तों, भगवान सोमनाथ मंदिर का जो मंदिर है वह सन 1024 ईस्वी में ही मोहम्मद गजनवी ने लूटा था और वहां पर जितना भी स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग था उनको अपने ही हाथों से भंग कर दिया था। और यह सोमनाथ मंदिर का अपमान के लिए दूसरी घटना थी और इसके पहले अरब के जुनैद ने मंदिर को गिराया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने 1191-92 में पाटन पर हमला करके बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था और हिंदुओं को बहुत ही बेरहमी से नरसंहार कर दिया था और इसकी मृत्यु गजनी जाते हुए खोखार गुज्जर के द्वारा, जो वर्तमान के पाकिस्तान के झेलम इलाके में पड़ता है। दोस्तों, अगर मुस्लिम इतिहासकार मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हाजी के हिसाब से देखा जाए तो ऐबक के शासन में धर्म परिवर्तन के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध पूजा स्थलों को तोड़ा गया था। और दोस्तों, दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बत के निर्माण में 20 हिंदू जैन मंदिरों की अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था और कुतुब मीनार के आसपास भी पुरातन मंदिरों के अवशेष आज भी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर खिलजी वंश की बात किया जाए तो दोस्तों खिलजी का शासन के दौर में भी धार्मिक अत्याचार को लेकर के बहुत जोर से चल रहा था, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी ने सेवा प्रमुख जैसे उपलब्ध खान, नुसरत खान, खुसरो खान, वी मलिक काफूर के भारतीय गैर मुस्लिम आबादी में जबरदस्त नरसंहार किए थे और उनको गुलाम बनाने और हिंदुओं की महिलाओं को बेइज्जत करने के कई उदाहरण भी हैं। और दोस्तों, खिलजी के इतिहासकारों के अनुसार हिंदुओं ने सल्तनत के कई हिस्सों जैसे पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भरपूर विद्रोह भी किया गया था, लेकिन दोस्तों इन विद्रोहों को सामूहिक नरसंहार द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया था और 8 साल के ऊपर के सारे मर्दों को जान से मार दिया गया था। दोस्तों, अगर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान की बात किया जाए तो बहुत ही खतरनाक विद्रोही था, क्योंकि नुसरत खान ने औरतों और बच्चों को कैद कर लेता था और उन्हें दूसरे जगह किसी संदिग्ध जगहों पर ले जाकर के उनकी पत्नियों को सर्वाधिक स्थल पर सरेआम शोषण करता था और बच्चों को उनके ही सामने काट देता था। दोस्तों, पुरुषों की अपराध के बदले उनकी बीवियों और उनके बच्चों को उठा ले जाना यह कहाँ का न्याय है। और यह प्रथा दोस्तों उसी समय से शुरू भी हुई थी और इससे पहले दिल्ली में कभी भी औरतों और बच्चों को उनके परिवार के पुरुषों की सजा कभी नहीं मिलती थी। दोस्तों, धार्मिक हिंसा का यह प्रकरण न केवल सेनन के द्वारा रचा गया था, बल्कि दोस्तों काजी मुगीसुद्दीन बयाना ने अलाउद्दीन को सलाह दिया कि हिंदुओं को कुचलकर अपने अधीन रखना धर्म संगत है, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और पैगंबर के आदेशानुसार हम उन्हें मारना, लूटना और कैद करना चाहिए, या वो इस्लाम को स्वीकार करे या मार दिए जाए, या तो गुलाम बना दिए जाए और उनकी संपत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, जो मलिक काफूर था वह खुद एक जबरन धर्मांतरित हिंदू था, लेकिन उसके बाद भी खिलजी की सेवा में दक्षिण भारत में 2 अभियान किया था, जिस अभियान में हजारों हिंदुओं को मार दिए गए थे और इसके अलावा वहां पर कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। और यही नहीं, वहां से लूटा गया खजाना इतना अधिक हो गया था कि उस खजाने को लाने के लिए वहां से 1000 ऊंट लगाए गए थे। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 ऊंट के ऊपर कितना खजाना
आएगा। और इसी लूट के खजाने में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो कि वहां के भद्रकाली मां के मंदिर में देवी की आंखों में जड़ा हुआ था, वही कोहिनूर का हीरा था। दोस्तों, अगर तुगलक राजवंश की बात किया जाए तो खिलजी साम्राज्य के बाद स्थापित हुआ था, और इस काल में भी धर्म धन्यता का दौर जबरदस्त चला। और उलुग खान ने भारत के दक्षिण हिस्सा में हमला करके श्रीरंगपट्टनम में 12,000 निहत्थे साधुओं को निर्मम हत्या कर दिया था, और दोस्तों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों, इस तुगलक के शासन काल में ही हिंदुओं से जबरन जाजिया वसूला जाता था और उनको काफिर के तौर पर दर्ज किया गया था। दोस्तों, इस शासन काल में हिंदुओं के प्रति हमेशा निगरानी होती थी। अगर कोई मंदिर या मूर्ति आप स्थापना या निर्माण कर रहे थे या फिर सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो उनको कैद करके महल के अंदर ही मार दिया जाता था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक अपनी खुद आत्मकथा में लिखा है कि कुछ हिंदुओं ने गांव कोहना में एक मूर्ति स्थल स्थापित करके वहां पर मूर्ति पूजा आदि करना शुरू कर दिए थे, और इन लोगों को पकड़कर हमारे ही सामने पेश किए गए थे, और उसके बाद हमने इन लोगों को सर्वाधिक तौर पर विकृत प्रथम करार देते हुए इन सभी को महल के बाहर ही मार दिया जाने का आदेश दे दिए थे। और इसके अलावा उन सभी गैर इस्लामिक पुस्तकों और मूर्तियां और पूजा सामग्री को जला दिया गया था। दोस्तों, यह हमारी हुक्म दिया गया था कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। लोगों को साफ तौर पर धमकी दे दिया गया ताकि सभी को पता चले कि मुसलमान राज्य में ऐसी गैर इस्लामिक प्रथाएं बिल्कुल वर्जित हैं। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि इतनी जो मुगल शासन काल हुए हैं, आए थे सब या हमारे ही हिंदुओं को जबरी धर्म परिवर्तन करके अपने को महान बनाकर यहाँ कहां तक है। दोस्तों, किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना यह गलत है, लेकिन फिर भी यह लोग जबरदस्ती अपने इस्लाम के प्रति हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया, और जो नहीं होना चाहता था उनको जबरदस्ती उन्हीं की महिलाओं और बच्चों के सामने उनको मार दिया जाता था, और उनकी महिलाएं और बच्चे का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। तो आप ही बताइए कि जिस भारत देश में सालों तक मुगल शासन काल में धर्म परिवर्तन कराया गया, यह कहां तक सही है? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह बड़ा वीडियो होने के नाते 2 भाग में कर दिया गया है। दोस्तों, दूसरी वीडियो मैं आप लोगों को पूरी हिस्ट्री के साथ दूसरे पार्ट में आने वाला है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इसको 2 भाग में बांट दिए हैं। क्योंकि असली अभी तो कहे मुस्लिम शासकों की स्टोरी बची हुई है। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को हर हिंदू सनातनी भाइयों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।